फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी तहकीक फरमाई। लिखते हैं कि अगरचे नबूवत कसबी नहीं है, यानी आमाल के जरिए नबूवत हासिल नहीं की जा सकती, ये खास अल्लाह ताला का इंतखाब है। अलबत्ता रब्बे करीम जिन्हें नबूवत के लिए मुंतखब फरमाता है, ये जरूरी है कि वो रूहानी ताकतों में भी, जिस्मानी ताकतों में भी अपनी उम्मत से अरफा व आला हो। लिहाजा अंबिया किराम को रफ्तार भी उम्मत की रफ्तार से ज्यादा दी जाती है। अंबिया किराम को देखने की ताकत भी उम्मत से ज्यादा दी जाती है। अंबिया किराम को सुनने की ताकत भी उम्मत से ज्यादा दी जाती है। सूंघने की ताकत भी, सुनने की ताकत भी, छूने की ताकत भी, इसी तरह अकल, फाहमो फरासत, बात समझने की ताकत भी सबसे ज्यादा दी जाती है। फिर इसके साथ साथ उनकी रूह भी उम्मत से बढ़कर पाकीज़ा और लतीफ होती है। मोहतरम हजरात, बात जरा समझने वाले, हमारे आका नबियों के नबी, फरिश्तों के नबी है, इंसानों के नबी है, सारी मखलूक के नबी है। और नबी की देखने की ताकत उम्मत से बढ़कर होती है, सुनने की ताकत उम्मत से बढ़कर होती है, चखने की ताकत उम्मत से बढ़कर होती है। इससे पता चला कि तमाम मखलूक में जैसी आंख प्यारे मुस्तफा को अता हुई किसी और को नहीं मिली, जैसे कान आपको अता हुए किसी और को नहीं मिले, जैसी सूंघने की ताकत आपको अता हुई किसी और को नहीं मिली, जैसी अकल आपको अता हुई किसी और को अता नहीं हुई, जैसी रूहे मुकद्दस आपको अता हुई किसी और को नहीं मिली। हजरात ज़ीवकार, अब एक तफसील तलब गुफ्तगू है, इसको एक एक मौजू बनाया जा सकता है, लेकिन एक दो बातें अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। शान मुस्तफ़ा देखिए, सबसे पहले प्यारे मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम देखिए। हम सब जानते हैं कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के एक मुख्तसर हिस्से में मेराज पर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। कितना वक्त लगा? बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, वुजू का पानी भी बह रहा था। कहिए सुभान अल्लाह। अब ये रफ्तार मुबारक कितनी बनती है, अगर इसका सरसरी जायजा लगा कर देखते हैं तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक 50,000 साल का फासला, फिर उससे आगे मुस्तवा, उससे आगे अर्श के 70 हिजाब, हर हिजाब से दूसरे हिजाब तक 500 साल का फासला है। तो ये कुल 35,000 साल का फासला हुआ। तो 35,000 साल, ये 50,000 साल जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक, तो ये 85,000 साल का फासला हुआ। आज के अंदाजे के मुताबिक पुराने जमाने में आराम से जो सफर किया जाता था वो 3 दिन में 92 किलोमीटर होते। और इसी पर नमाज कसर का भी हुक्म है कि इंसान अगर 92 किलोमीटर का सफर करता है उसे नमाज कसर करनी। अब ये 85,000 साल को इस मोटे मोटे अंदाजे पर लेकर आए तो ये कुल 95 करोड़ 14,34,000 किलोमीटर का सफर बनता था। अब देखिए, आज के साइंसी दौर में सबसे ज्यादा दुनिया की तेज रफ्तार जिस चीज को माना गया है, साइंस ने जिस चीज को सबसे ज्यादा तेज रफ्तार कहा है वो रोशनी है, वो लाइट है, वो बिजली है। 1 सेकंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर का सफर करती है। तो ये 95 करोड़ किलोमीटर का सफर रोशनी कितनी देर में तय करेगी? अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो रोशनी को इतना सफर तय करने में 53 मिनट लगेंगे, 53 मिनट लगेंगे, फिर वापसी भी हो तो 106 मिनट होते हैं। मोहतरम हज़रात, एक मोटा अंदाजा है कि दुनिया की
सबसे तेज रफ्तार चीज ये लाइट रोशनी मुसलसल चलती रहे, तो जिस सफर को 2 घंटे में तकरीबन तय कर रही है प्यारे आका ने इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा सफर आराम आराम से तय किया। फिर रास्ते में ठहरते भी रहे, नमाजें भी पढ़ते रहे, कभी अंबिया को इमामत करवा रहे हैं, कभी फरिश्तों को इमामत करवा रहे हैं। इस तरह आराम आराम से सफर किया, फिर वापस भी तशरीफ लाए और रफ्तार का आलम देखिए, बिस्तर भी गर्म है और दरवाजे की कुंडी भी हिल रही है। यानी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार चीज जिस सफर को 2 घंटे में तय कर रही है, प्यारे मुस्तफा उस सफर को चंद सेकंड में तय करके वापस तशरीफ ले आता। ये है रफ्तार मुस्तफा का आलम। तो सबसे अवला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा मोहतरम।